क्लास का 4 चैप्टर पौधों में पौधों को जानिए, है ना, गेटिंग टू नो प्लांट्स। इसका आप लोग के लिए एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं कि पौधों की लंबाई एवं आकार के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया। मतलब जो पौधों की लंबाई एवं आकार है ना, उसके हिसाब से कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पहला क्या है? साग का हार्वे। यह छोटा एवं अत्यधिक कोमल होता है। इसका प्रयोग मानव आहार के रूप में भी करता है। यह विभिन्न प्रकार के खनिज लवण का स्रोत होता है। जैसे उदाहरण में आपका क्या हो जाएगा? उदाहरण में हो गया पालक और घास। ठीक है। सेकंड है आपका झाड़ी। झाड़ी क्या है? क्या छोटा एवं घना होता है। यह सामान्यतः कोमल एवं कठोर भी होता है। इसका प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। जैसे उदाहरण में अनार, मिर्ची, मेहंदी और बैगन इत्यादि। ठीक है। नोट पॉइंट में देखिएगा कि कमज़ोर तने वाले पौधा जो खड़े नहीं हो सकते उसे विसर्पी लता कहलाता है। क्या कहलाता है? विसर्पी लता कहलाता है। थर्ड है, कुछ पौधे किसी वस्तु के सहारे ऊपर चढ़ता है, वह आरोह कहलाता है। क्या कहलाता है? आरोह कहलाता है। थर्ड में हम लोग देखेंगे पौधा या वृक्ष। पौधा या वृक्ष। वृक्ष का निम्नलिखित भाग होते हैं। ये देखिए, ऊपर का ये पुष्प है, ये फल है, ये तना जिसको स्तंभ है, ये पत्ती है, और यहाँ पे जो निकला हुआ ये कलिका है, और ये क्या है? नोड है, यह इंटर नोड है, और यह प्राथमिक मूल है, और यह द्वितीयक मूल है, यह जड़ में। तो यहाँ पे पुष्प, फल, तना जिसको स्तंभ या पत्ती या कलिका, ये सभी प्रारोह तंत्र में आते हैं। और यहाँ पे प्राथमिक मूल और द्वितीयक मूल ये प्रारोह तंत्र आता है। ये भी आपका प्रारोह तंत्र में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जड़ क्या है। ठीक है। जड़ के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। जड़ जिसको बोलते हैं रूट, बोलता है कि इसमें नोड एवं एंटी और नोड नहीं होते हैं। इसका वृद्धि ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन होता है। मतलब जिसमें प्रकाश रहता है उसके प्रकाशानुवर्तन, ठीक है, ऋणात्मक, एवं धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन होता है। जड़ सूचक सक्शन बल द्वारा एवं कोशिका प्रसारण विधि द्वारा मिट्टी से जल एवं खनिज लवण का क्या होता है? अवशोषण करता है। यह भोजन के संग्रह के कारण फूल जाता है, जैसे गाजर, मूली, चुकंदर इत्यादि। एक बीजपत्री पौधा का जड़ रेशेदार होता है। द्विबीजपत्री पौधा का जड़ मूसलाधार होता है। ठीक है। जैसे एक बीजपत्री रहेगा ना, तो पौधा का जड़ कैसा होता है? रेशेदार टाइप का होता है। और सेकंड क्या है कि द्विबीजपत्री जो पौधा का जड़ होता है वो कैसा होता है? मूसलाधार होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देख सकते हैं, ये पेड़ है, वस्तु है, यहाँ पे जड़ है, मूली रहता है, उसका जड़ कैसा होता है? तर्कुरूपी जड़ होता है। गाजर होता है वो कैसा होता है? शंकुरूपी होता है। और चुकंदर भी होता है जो आपका क्या होता है? शंकुरूपी होता है। अब हम लोग तना के बारे में देखेंगे। इसमें नोड एवं एंटी नोड होते हैं। ठीक है। जड़ में नोड एवं एंटी नोड नहीं होते हैं, लेकिन तना में नोड एवं एंटी नोड होते हैं। इसका वृद्धि धनात्मक प्रकाशानुवर्तन एवं ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन होता है। रेगिस्तानी पौधा नागफनी कैक्टस का पत्ता तने के रूप में विकसित हो जाता है। कुछ खाने योग्य तना जैसे बोलते हैं इडिबल और स्टेम्स, आलू, प्याज, अदरक, हल्दी, ओल और लहसुन, ये सभी क्या होती है? इसमें रहती है। कुछ खाने योग्य तना जैसे आलू, अदरक, हल्दी, ओल और लहसुन भी है। ठीक है। मरुस्थलीय पादप में प्रकाश संश्लेषण तना द्वारा ही होता है। जो इसमें मरुस्थलीय होता है ना, जहाँ पे बलुई चीज, वहाँ पे पादप में प्रकाश संश्लेषण तना द्वारा ही होता है। पत्ती को तना से पर्णवृत्त जोड़ता है। अब हम लोग देखेंगे थर्ड क्या है? पत्ती है। पत्ती क्या है? पत्ती का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है।
क्लोरोफिल का मुख्य घटक Mg मतलब मैग्नीशियम होता है। पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पत्ती का पौधा का रसोई घर भी कहा जाता है, मतलब पत्ती को पौधा का रसोई घर, अगर आपसे पूछा कि पौधा का रसोई घर किससे कहा जाता है तो पत्ती को कहा जाता है। पत्ती के रंध्र से जलवाष्प की हानि बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। रंध्र क्या है? रंध्र को खोलने के लिए जल एवं बंद करने के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होता है। कुछ पत्ती बाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसे ब्रायोफाइलम में जनन पत्ती के माध्यम से ही होती है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पे है कि ये पटल है, ये पर्णवृत्त है। अब हम लोग पुष्प के बारे में जानेंगे। पुष्प क्या है? तो यह पौधा का मुख्य जनन अंग है। इसमें सबसे निचले बाह्य दल और पुंज होता है, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। बाह्य दल पुंज के बाद दल पुंज होता है, जो विभिन्न रंग का होता है। मादा जनन भाग क्या कहलाता है? अंडाशय, वर्तिका एवं वर्तिकाग्र कहलाता है। और नर जनन भाग होता है, जो पुंकेसर और पुमंग कहलाता है। इस फूल में आप देख सकते हैं कि जो बाह्य दल है और एक होती है पंखुड़ियाँ, जो बाहर है। फल का निर्माण अंडाशय एवं बीज का निर्माण बीजांड से होता है। मतलब फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से होता है। बीज का निर्माण बीजांड से होता है। महत्वपूर्ण तथ्य, जालिका रूपी रेटिकुलेट वेनोसियन सिरा विन्यास पत्तियां का जड़ होता है, तो कौन होता है? मूसला होता है। समांतर सिरा विन्यास युक्त पत्तियों का जड़ कौन होता है? तो कैसा होता है? तो रेशेदार होता है। प्रांकुर का बीज से ऊपर की ओर तथा मूलांकुर का निर्माण होता है किससे? नीचे, जड़ के द्वारा। बीज भ्रूण में तथा भ्रूण विकसित होकर निर्माण करता है नवविध में। तना का प्राथमिक कार्य नहीं है, तो प्रकाश संश्लेषण तना का प्राथमिक कार्य नहीं है। पुष्प का मादा भाग क्या है? कलंक या सेल, अंडाशय। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2 और पानी। प्रकाश संश्लेषण में मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है तो अकार्बनिक CO2 से। प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद है O2 है। आप घास में निम्नलिखित में से किन विशेषताओं का संयोजन देखेंगे? समांतर सिरा विन्यास और रेशेदार जड़, समांतर सिरा विन्यास और मूसला जड़, जालीदार सिरा विन्यास और रेशेदार जड़, जालीदार सिरा विन्यास और मूसला जड़। तो निम्नलिखित में से कौन होगा? तो समानांतर सिरा विन्यास, रेशेदार जड़। सेकंड देखेंगे कि निम्न में से कौन सा तने की विशेषता और पौधों की श्रेणी के बीच सही मेल है? तो कमजोर तना जो सीधे खड़ा नहीं हो सकता, लता है। और हरा कोमल तना झाड़ी, आधार के निकट शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना वृक्ष, पौधा पर ऊंची शाखाओं वाला मोटा सख्त तना हर्व। कौन हो जाएगा? तो कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं होता वो क्या है? लता है। निम्नलिखित में से कौन सा तने का प्राथमिक कार्य नहीं है? पानी का चालन, प्रकाश संश्लेषण, शाखाओं का गठन, फूल और फल लगते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। 4 नंबर। नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है? पर्णवृत्त मतलब पत्ती का तने से जोड़ना, पटल पत्ती का हरा चपटा भाग, किनारा पत्ती को आकार देना, सिराएं बाष्पोत्सर्जन। तो इसका आंसर हो जाएगा सिराएं बाष्पोत्सर्जन। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में निम्नलिखित वाक्य पढ़ें। सूर्य की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और पानी आवश्यक है। ऑक्सीजन सोख ली जाती है। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रोटीन बनते हैं। तो ये तो हो जाएगा प्रोटीन नहीं बनता है। ऑक्सीजन सोख लेती है, तो ऐसा भी बात नहीं है। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती है, तो हाँ करती है। सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल, पानी की आवश्यकता है, तो हाँ आवश्यक है। 6 नंबर अब हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल मादा भाग का निर्माण करता है? तो बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर। तो यह नर भाग है। कलंक, शैली और अंडाशय, अंडाशय, पुंकेसर और कलंक। और डी है अंडाशय, शैली और पुंकेसर। तो देखिए ये भी नर भाग है, ये मादा भाग है। यहाँ मादा भाग है, यहाँ नर भाग है। और यहाँ क्या है? कलंक, शैली और अंडाशय। तो इसी से फूल का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि पुष्प के किस भाग में अंडाशय होता है? बाह्य दल में, पुंकेसर में, पंखुड़ी में या स्त्री केसर में? तो आंसर हो जाएगा आपका स्त्री केसर में।
यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शिरा विन्यास है तो जड़ होता है कौन सा? मूसला, दोनों, रेशेदार, कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा मूसलाजड़। संयुक्त बाह्य दल वाले पुष्प में इनमें से कौन है? गुलाब, चंपा, गुड़हल या सभी? तो आंसर हो जाएगा गुड़हल। निम्न में से किस में फूल होते हैं? घास में, मिर्च में, टमाटर में, आम में? तो फूल किस में होते हैं? टमाटर में। गेहूं भी है, ठीक है। तो आपका घास में तो फूल नहीं होगा, टमाटर में फूल होगा, मिर्च में फूल होती है, आम में फूल होती है, गेहूं में फूल होती है नहीं। पानी का वह भाग जिसके द्वारा वह तैरने से जुड़ी होती है, शिराविन्यास, फलक, पर्णवृत्त, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा पर्णवृत्त। पत्तियां क्रिया द्वारा जल वाष्प को वायु में निकालती है, बाष्पीकरण, परिवहन, उत्सर्जन, संघनन। तो आंसर हो जाएगा आपका बाष्पीकरण। पौधे के उस भाग का नाम क्या है जो भोजन बनाता है? पत्ती, जड़, तना, सभी? तो आंसर इसका आपका हो जाएगा पत्ती। पत्ती के द्वारा ही भोजन का निर्माण होता है। मतलब इसमें 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है: सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो मिलते हैं, ऐसे ही बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।